जय हिंद साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। अभिषेक आर्ट्स में आप लोगों का स्वागत है। तो कृपया देर न करें, आप जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि 12th एकदम मुफ्त में तैयारी किया जाए, ताकि आप एक चीज हम आपको बता दें कि मेरा अगर क्लास देख लेते तो आप 100 में 100 स्कोर करके आते हैं। तो आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। कौन पाठ के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ? अर्धनारीश्वर पाठ के ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूं। तो बिना टाइम गंवाए हुए, याद रखिएगा, बिना टाइम गंवाए हुए आप यहां से आ सकते हैं, याद रखिएगा, बिना टाइम गंवाए हुए। देख लीजिए तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न कहता है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है भाई, देखिए तो पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। देख लीजिए तो अर्धनारीश्वर पाठ का लेखक कौन है, ध्यान से देख लीजिए। तो क्या आप हमको बताइएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक नामवर सिंह है क्या? नहीं है। रामधारी सिंह है क्या? ठीक है, तो इसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। समय कम है, काम ज्यादा, याद रखिएगा। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, देख लीजिए। इसमें से रामधारी सिंह दिनकर का लिखा गया पुस्तक कौन सा है, रचना? उसने कहा था, नहीं, उसने कहा था तो होगा ही नहीं। देखिए जूठन होगा, नहीं, जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा अर्धनारीश्वर। क्या होगा? अर्धनारीश्वर। यानी रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर लिखा है। कौन लिखा है? अर्धनारीश्वर। देख लीजिए इसका उत्तर डी। आगे बढ़े क्या? कॉपी कलम निकाल के सामने रखिए, कॉपी कलम निकाल के सामने रखिए। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म किस बिहार, देखिए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? देखिए दिनकर जी का जन्म बिहार के, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो क्या दिनकर जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था? नहीं, समस्तीपुर जिला में नहीं हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था? नहीं, पटना में नहीं हुआ था। भोजपुर में नहीं, भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था दिनकर जी का जन्म, याद रखिएगा। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, भागलपुर में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया? चलिए, अर्धनारीश्वर में एक चीज बताइए हमको, सिर्फ नारी के गुण का संवेदन किया गया? नहीं, सिर्फ नारी का नहीं होगा, सिर्फ नारी का नहीं होगा। किसका होगा? देख लीजिए अर्धनारीश्वर पाठ में किसके गुण का समन्वय किया गया? देख लीजिए, तो नारी का होगा? नहीं, सिर्फ नारी का नहीं होगा। पुरुष का होगा? नहीं, सिर्फ पुरुष का नहीं होगा। किसका होगा? तो नारी और पुरुष दोनों का होगा, ठीक है। किसका होगा? नारी और पुरुष दोनों का होगा। आप कॉपी कलम निकालिए, लिख लीजिए, ताकि बाद में काम आ जाएगा। देख लीजिए दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? देख लीजिए दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो याद रखेगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र है क्या? ठीक है, कुरुक्षेत्र है क्या? नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है, कुरुक्षेत्र नहीं है। हुंकार है क्या? हुंकार नहीं है, ठीक है, हुंकार नहीं है। रस देखिए किसका है? रसवंती है? नहीं, रसवंती नहीं होगा, ये होगा प्रणभंग। क्या होगा? प्रणभंग। तो बिना देर किए हुए, आप देर नहीं करें, आप देर नहीं कीजिए, जितना जल्दी हो सके, ठीक ना, आप देर नहीं कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप याद रखिएगा। आ जाइए, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ? देख लिए तो भाई मेरे छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र। देखिए इसका उत्तर छात्र सहोदर होगा। क्या होगा? इसका उत्तर छात्र सहोदर होगा, याद रखिए। क्या होगा इसका उत्तर? छात्र सहोदर होगा। अगला प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? देखिए दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? देखिए तो 1925 में हुआ था। वो हुआ कब हुआ था? 1925 में हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 25 में। देखिए क्या है प्रश्न, प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? अगर पति विचार है तो पति बुद्धिमान तो हो नहीं सकती पत्नी, हमको पता है। समझदार नहीं, पत्नी भावना होती है। क्या होती है? पत्नी भावना होती है। देख लीजिए पत्नी क्या होती है? तो भावना होती है, याद रखिए। क्या होती है? भावना। देख लीजिए पत्नी क्या होती है? भावना। अगला प्रश्न, देखिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? देखिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को सन्यासी लेने का अधिकार दिया था? नहीं। पति के त्यागने का अधिकार दिया था? नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा भाई? देखिए तो इसका उत्तर होगा भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। देखिए बुद्ध ने आनंद से कहा था कि जिस धर्म को मैं चलाया था वह केवल 5 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष नहीं, 500 वर्ष चलेगा। कितने वर्ष चलेगा? 500 वर्ष चलेगा। अगला प्रश्न, देखिए पुरुष जब नारी के गुण लेता है, क्या कहता है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। लेकिन किंतु, प्रश्न कहता है किंतु, देख लीजिए, किंतु नारी जब
नारी जब पुरुष के गुण ले लेती है तो वह क्या बन जाती है, तो राक्षसनी बन जाती है। क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। यह कथन किसका है, तो यह कंदन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। इसका उत्तर क्या होगा, देखिए, तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा, मुंशी प्रेमचंद्र होगा। क्या होगा इसका उत्तर, देख लीजिए, तो इसका उत्तर मुंशी प्रेमचंद्र होगा। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है। देखिए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है। देखिए, तो अर्धनारीश्वर एकांकी है। क्या है, एकांकी है। देखिए, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है नहीं, कहानी है नहीं, देखिए व्यंग है नहीं, तो क्या है, तो भाई मेरे एकांकी है। अगला प्रश्न, देखिए, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है। देखिए, प्रश्न है, किसने अपने जीवन में, ठीक ना, नारीत्व की साधना की है। भाई मेरे, देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी का साधना किए थे। उसकी पोती थी, उन्होंने, उसकी पोती ने लिखी थी बापू मेरी माँ है, एक पुस्तक था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस रूप को दर्शाता है। देखिए, तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस रूप को प्रदर्शित करता है। देख लीजिए, तो क्या भाई मेरे, ठीक है, तो काल्पनिक रूप होगा। इसका उत्तर क्या होगा, यथार्थ होगा, क्या नहीं होगा, आदर्श होगा नहीं होगा, वास्तविकता होगा नहीं होगा, कल्पित होगा। क्या होगा, कल्पित होगा। देख लीजिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, कल्पित। क्या होगा, कल्पित। देख लीजिए, प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या बन जाती है। अरे भाई, मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं, देखिए, जब पुरुष नारी गुण लेता है तो देवता बन जाता है, ठीक है, और जब नारी पुरुष के गुण सीख जाती है तो क्या बन जाती है, राक्षसनी। क्या बन जाती है, राक्षसनी बन जाती है। ध्यान रहे, उत्तर देख लीजिए। अगला प्रश्न, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी का नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से तो दिनकर जी का सब दिखता है हमको, ठीक है, दिनकर जी का सब दिखता है। अब हमको बताइए, क्या उर्वशी होगा, क्या उर्वशी दिनकर जी को तो है ही, फिर रश्मि रथी भी दिनकर जी का है ही, कुरुक्षेत्र भी है। इसका उत्तर क्या होगा, जूठन। क्या होगा इसका उत्तर, जूठन, जो दिनकर जी का नहीं है, वो नहीं है, जूठन। अगला प्रश्न, देखिए, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन रचना दिनकर जी की है। देखिए, तो परशुराम की, देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा, इसका उत्तर क्या होगा, परशुराम की प्रतीक्षा, याद रखिएगा। देखिए, सदियों का संताप नहीं होगा, देखिए, दरियाई घोड़ा नहीं होगा, रसातल नहीं होगा, क्या होगा, तो भाई मेरे इसका उत्तर होगा, देख लीजिए, परशुराम की प्रतीक्षा। क्या होगा, परशुराम की प्रतीक्षा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है, दिनकर जो जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। देखिए, दिनकर जी को उर्वशी जो लिखे थे दिनकर जी, उर्वशी पर इनको याद रखिएगा भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, उर्वशी लिखने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न, अगर आप आवाज कम कीजिए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन सा किताब है। देखिए, तो कुरुक्षेत्र है। कौन सा है, देख लीजिए, कुरुक्षेत्र है। देखिए, कौन सा है, देखिए, कुरुक्षेत्र है। कौन है, कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र है। क्या है, देख लीजिए, कुरुक्षेत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। देखिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है भाई, तो शंकर और पार्वती का है। किसका है, देखिए, राम सीता का होगा क्या, नहीं होगा, राधा और कृष्ण का होगा क्या, नहीं होगा, विष्णु और लक्ष्मी का होगा क्या, नहीं होगा, तो शंकर, देखिए, शिव और पार्वती को होगा। किसका होगा, देखिए, शिव और पार्वती को होगा। गंधारी कौन थी भाई, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी। तो बिना देर किए हुए उत्तर लिख लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपका लेट ना हो जाए और दिक्कत हो जाएगा। गंधारी कौन थी, तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी, दुर्योधन की माँ थी, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या गीतकार थे क्या, मुंशी प्रेमचंद्र जी गीत नहीं लिखे हुए, फिल्मीकार थे क्या, फिल्मीकार भी नहीं थे। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या थे, देखिए, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी कथावाचक, कथाकार थे। क्या थे, कथाकार थे, याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र जी क्या थे, देख लीजिए, कथाकार थे। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। देखिए, तो दिनकर जी का जन्म भाई मेरे 22 दिसंबर 1912 को नहीं, देखिए, 28 सितंबर 1911 को नहीं। देखिए, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था, 1908 का। इसका उत्तर लिख लीजिए, 1908। क्या लिख लीजिए, 1908। दिनकर जी किस युग के कवि थे। देखिए, तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि नहीं थे, भारतेंदु युग के कवि नहीं थे। देखिए, सी होगा इसका उत्तर। क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न,
संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? देखिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का ही है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर नंबर डी हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? आप सुन लीजिए कि कौन सी कृति रामधारी दिनकर सिंह की लिखी हुई है। ले लिए, तो इसका उत्तर होगा क्या होगा पता है? देख लीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, देख लीजिए, शुद्ध कविता की खोज। क्या होगा? शुद्ध कविता की खोज, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का क्लास आपका इतना ही हुआ। एक मिनट, 25 को देखिए, 25 क्वेश्चन था। देखिए कितना था? 25 क्वेश्चन। तो हम लोग 25 क्वेश्चन को कर चुके हैं। कितना कर चुके हैं? 25 क्वेश्चन को, याद रखिएगा। फिर हम आपको बता दें, आपको इसी तरह सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वगैरह कॉपी करवा दिया जाएगा, माने याद करवा दिया जाएगा। और लाइव भी हम लोग आएंगे संडे के दिन, याद रखिएगा। कब आएंगे? संडे के दिन। चलिए, लेकिन हाँ, जाते जाते हम आप लोगों को एक चीज कहना चाहते हैं। देखिए, एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, पता है क्या? ध्यान से देखिएगा, क्या दिखलाना चाहते हैं हम आप लोग को। देखिए क्या दिखलाना चाहते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए, याद रखिएगा। देख लीजिए, हम आपको जो दिखलाना चाहते हैं, देख लीजिए क्या दिखलाना चाहते हैं। देख लीजिए क्या दिखलाना चाहते हैं, क्या कहता है। देख लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से। कहता है, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानों तूफान का भी रुख मोड़ देती है। देख लीजिए ध्यान से क्या है, एक मिनट आप लोग बढ़िया से। देखिए क्या है, कहता है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, तूफाने चट्टाने तूफान का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करते हैं, इंसान कहां से भाई। तो हवा के भरोसे कहने का मतलब है आप दूसरे के भरोसे मत बैठिए। आपको एग्जाम देना, आप खुद तैयारी करना शुरू कर दिए। तो अभी भी समय है, ज्यादा समय हुआ नहीं है। आज भी आप मेरे यहाँ ऑफलाइन में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। और मात्र 3 से 4 महीने यानी लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर तक या लास्ट अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस टाइम टेबल से खत्म कर दिया जाएगा। और अपने यहाँ लगभग लगभग रिजल्ट के बारे में पूछना क्या है, आप पता कर लीजिएगा कहीं से, ठीक है। इस एरिया में सबसे बेहतरीन रिजल्ट आर्ट्स का अगर कहीं का आता है तो अभिषेक आर्ट्स का आता है। आर्ट्स का बादशाह सीधे नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय।